आज हम उन 5 हेल्थ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में काफी गलत, जो सही नहीं है और जिसको फॉलो करके आज बहुत सारे लोग अपनी हेल्दी बॉडी को सिक या डिजीज बॉडी में चेंज कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज का जमाना है सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया में लोगों की इच्छा होती है वायरल होने की। उस चक्कर में ऐसे बहुत सारे रॉन्ग मिथ सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं जो कि वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चाहे वो शॉर्ट्स के रूप में हो, चाहे वो रील्स के रूप में हो, चाहे वो पोस्ट के रूप में हो। तो आज इस तरह के जो छोटे छोटे से मिथ हैं जो कि इतना कॉमनली सोशल मीडिया पे फैल चुका है कि आम आदमी परेशान है, क्या सच है क्या झूठ है, किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें। और अच्छी हेल्थ के चक्कर में जब लोग इन मिथ्स को फॉलो करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली फायदे की जगह नुकसान होता है। आज हम इन 5 हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में गलत हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिसमें 5वें नंबर का जो हेल्थ मिथ जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया में कितनी तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैली हुई होती है जिससे समाज में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 1 नंबर के जो हम बात कर रहे हैं कि दिन में हमें 8 ग्लास पानी पीना है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पूरी सोशल मीडिया में फैली हुई है, लगभग हर व्यक्ति ने सुना है, हर एज ग्रुप के बच्चे ने सुना, इवन स्कूल के बच्चे भी कई बार एक दूसरे को गाइड करते हैं कि तुम्हें दिन में 8 ग्लास पानी तो जरूर पीना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ इसको जानने की जरूरत है ये कितना सच है। आपको ये सुनकर शायद झटका भी लगे, पर आज हम इस पे ही जाते हैं। वास्तव में क्या है कि 1945 की एक पुराने मेडिकल जर्नल में एक गाइडलाइन आई थी जिसमें लिखा था कि एक इंसान को रोज लगभग 2.5 लीटर पानी पीने की जरूरत है। लेकिन लोग उस गाइडलाइन का अगला हिस्सा पढ़ना भूल गए जिसमें क्या लिखा था, जिसमें लिखा था कि हमारे खाने से ही पानी मिल जाता है। जी हाँ, जो हम फल सब्जी दाल जूस चाय कॉफी पीते हैं उन सब में भी पानी होता है जो कि हमारे शरीर की पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। दूसरा, आप सोचिए कि ये 8/8 का रूल क्यों चलेगा। एक आदमी जो एथलीट है उसकी पानी की जो डिमांड होगी और एक व्यक्ति जो एसी कमरे में बैठा है उसकी पानी की डिमांड एक जैसे कैसे हो सकती है। दोनों की नेचुरल डिमांड अलग होगी। तो क्या दोनों के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? आपका भी साइंटिफिक माइंड कहेगा नहीं, आप भी अगर लॉजिक लगाएंगे तो आप भी कहेंगे नहीं। एक आदमी कांस्टेंट एसी गाड़ी में चल रहा है और एक आदमी कांस्टेंट एक जगह पे बैठा हुआ है, दोनों की डिमांड अलग है। एक आदमी गर्मी में धूप में चल रहा, एक आदमी ठंडी में हवाओं के बीच में, दोनों जगह बॉडी की डिमांड और रिक्वायरमेंट अलग होगी। बॉडी में वाटर का रिक्वायरमेंट, पानी का रिक्वायरमेंट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आपकी डेली रूटीन पे, आपकी एक्सरसाइजेस पे, आपका सनलाइट एक्सपोजर पे और आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इस पे निर्भर करेगा। जब आप इस रूल को फॉलो करते हुए जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, बॉडी में सोडियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, आप ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। और जब सोडियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, आपके अंदर सिर दर्द, उल्टी, कंफ्यूजन, कई बार कोमा तक भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो आपकी किडनी के ऊपर भी फालतू दबाव बढ़ने लगेगा। जैसे एक टंकी है, अगर पानी 5 लीटर की टंकी है, आप उसमें 5.25 लीटर पानी भरेंगे तो बाहर जाने लगेगा, लेकिन वो टंकी उसमें तो पानी बाहर चला गया। एक किडनी का काम तो फिल्टर का है। फिल्टर का काम, जब घर में आप लोग आरओ सिस्टम लगाते हैं, अगर अचानक तेजी से पानी ज्यादा आने लगे और आप उसके स्विच को ऑफ ना करें तो फिल्टर के फंक्शनिंग में डिस्टर्ब होने ही लगता है। तो ये चीज है, जरूरत से ज्यादा जहां आपका पानी तो आपको नुकसान करेगा। तो जब भी कोई आपको अगली बार 8 ग्लास पानी डेली पीने की बात करे तो आप उसको ये लॉजिक दीजिएगा, ये समझाइएगा जो मैंने बताया, साथ साथ उसको ये वीडियो भी दिखाइएगा। तो करना क्या है, जब जरूरत हो तब पानी पिए, जब शरीर बोले कि पानी दो तब पानी पिए, गिन गिन कर पानी ना पिए। अगर पेशाब में जलन फील करते हैं या पेशाब बहुत पीली हो रही है तब भी पानी आप पी सकते हैं। अब हम लोग दूसरे मिथ के पास जाते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये
अंडा जो है आपका दिल का दुश्मन है। क्या कितना सच है? सालों तक एक सुपर फूड अंडा जो है विलन बना हुआ है, वो झूठ है। अंडा खासकर उसकी पीली जर्दी मत खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। इस डर से जो लोग पहले अंडा खाते थे उन्होंने अंडे की पीली जर्दी हटा के अब सफेद खाने लगे, और कई लोगों ने तो नाश्ता करना ही अंडे का बंद कर दिया। तो अब हम लोग जानते हैं क्या कारण है, इस कोलेस्ट्रॉल को विलेन जो बनाया गया उसके पीछे क्या रीजन। एक जो अंडा होता है, एक बड़े अंडे में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी वजह से 1780s का जो डिकेड था उसमें अंडों को सेहत का दुश्मन मान लिया गया था। लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च है वो बताती क्या है, वो हमको बता रही है कि ज्यादातर स्वस्थ लोगों के में जो खाने वाला कोलेस्ट्रॉल का और खून वाले कोलेस्ट्रॉल के बीच का जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। आपका शरीर जो हम लोग का लीवर है वो खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जब आप खाने से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो लीवर अपना प्रोडक्शन कम कर देता है, और आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ाने का फिर असली कारण क्या है? तो असली कारण जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो वेजिटेरियंस हैं जो अंडा नहीं लेते हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। तो क्या कारण होता होगा? तो वो अंडा नहीं होता, वो होता है सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। और इसका क्या सोर्स है? इसका सोर्स है जंक फूड, पैकेट वाले खाने, बेकरी आइटम्स। ये सब जो चीजें ये रियल सोर्स है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। जो वेजिटेरियंस है जो अंडे नहीं खा रहे उनका भी बढ़ रहा है। तो सोर्स कहाँ पे है? जो रूट सोर्स है वो है आपका ये सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, ना कि ये कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले जर्दी। अब स्टडीज ये भी साबित कर चुका है कि एक हेल्दी इंसान अगर रोज 1 से 2 अंडा खाता है तो वो पूरी तरह से सेफ है। इससे दिल की बीमारी का कोई खतरा नहीं होता। वास्तव में अंडा विलन नहीं, एक सुपर हीरो है। अंडे को कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन समझने की भूल मत कीजिए। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी, विटामिन B12 जैसे कितने, और इसके अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों को हेल्दी रखता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या है? अगर आप एक स्वस्थ इंसान हैं तो कोलेस्ट्रॉल के डर से अंडा खाना मत छोड़िए। आपको डायबिटीज या पहले से ही अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर अंडे की मात्रा तय कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्वस्थ लोग डेली एक उबला हुआ अंडा ले सकते हैं। लेकिन आज का जो समय है उसमें एक चीज अगर हम ध्यान रखें, अगर देसी अंडा हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। अदरवाइज थोड़ा सा एक सावधानी हमें रखनी चाहिए। लेकिन ये मिथ पूरी तरह से गलत है कि अंडे का पीला पार्ट हटा के हम खाएं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। अब हम एक और बहुत कॉमन से मिथ पे आते हैं, आजकल बहुत कॉमन है। क्या है वो? विटामिन सी की गोली खा लो सर्दी जुकाम नहीं होगा। अब तक हम लोग सुनते आए थे विटामिन सी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन ये गोली कहां से आ गई? जैसे ही मौसम बदलता है किसी को भी हल्की सी छींक आती है, एक सलाह बड़ी कॉमन हो गई है, विटामिन सी की गोली लेना शुरू कर दो, सर्दी जुकाम पास भी नहीं आएगा। दवा की दुकान से लेके हमारे घर के फर्स्ट एड बॉक्स तक में विटामिन सी की गोलियां को एक जादुई इलाज माना जाता है। पर फैक्ट क्या है? क्या सच में विटामिन सी की गोलियां आपको सर्दी जुकाम से बचाती हैं? तो यह एक बड़ा फनी सा रिसर्च आता है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। वो फनी रिसर्च क्या है कि विटामिन सी सर्दी जुकाम को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है। लेकिन फैक्ट क्या है? ये फैक्ट ये है कि इस टॉपिक पर जो सबसे अच्छी रिसर्च हुई उसके रिव्यू, उसमें जो हजारों लोग पे जब रिव्यू किया गया और ट्रायल्स किया गया, उसको परखा गया, तो उस रिसर्च ने बताया कि विटामिन सी लेने से जुकाम लेने की टेंडेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ता। इससे कोई सर्दी जुकाम में कोई बचाव नहीं होता। अगर आप ये जुकाम ले रहे हैं, अगर आपका जुकाम वैसे 7 दिन में ठीक हो रहा होता था तो ये विटामिन सी की टेबलेट लेने से वो आपको
आपको हो सकता है 6 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप बराबर विटामिन सी की गोलियां लेते रहेंगे और आपको जुकाम नहीं होगा, तो वास्तव में ऐसा कुछ भी सच नहीं। टैबलेट वाले विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही, इसको आप ध्यान रखें। जो मिथ है, विटामिन सी आपकी बढ़ती है किस चीज से? विटामिन सी बढ़ती है आपके न्यूट्रिएंट से, जो आप नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, नींबू से लेते हैं, संतरे से लेते हैं, आंवले से लेते हैं, टमाटर से लेते हैं। जो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ना कि विटामिन सी की टैबलेट्स। तो अब तक अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, विटामिन सी शरीर के लिए जरूरी है, एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन सप्लीमेंट के तौर पे ना लेके हम इसे नेचुरल सोर्स से लेना चाहिए। इसे एक पुरुष को दिन में करीब 90 मिलीग्राम और एक महिला को दिन में 75 ग्राम विटामिन सी चाहिए होता है, जो आपको सिर्फ एक संतरे या आधे अमरूद से भी आराम से मिल सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप विटामिन सी का सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता, बल्कि आपको पेट खराब, डायरिया या किडनी स्टोन की दिक्कत हो सकती। तो अगली बार जब आपको सर्दी जुकाम जैसा लगे तो अपनी डाइट में विटामिन सी वाले फल और सब्जियां शामिल करें और ये मानना बंद करें कि कोई जादुई गोली आपको बीमार होने से बचा सकती। अब आते हैं एक बहुत कॉमन टिप्स पे, जो लगभग हर घर में बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे होंगे, कुछ ने यूज करके बंद कर दिया होगा। जी हाँ, तो वो कौन सा टिप्स है? सुबह खाली पेट शहद नींबू पानी पीने से चर्बी पिघलती है। क्या ये सच है? अब आते हैं उस वायरल हेल्थ टिप्स पर जिसे वजन कम करने की चाहत रखने वाले हर इंसान ने आजमाया। सुबह उठो, पानी गर्म करो, नींबू निचोड़ो, 1 चम्मच शहद मिलाओ और उसे पी जाओ। दावा ये है कि ये जादुई ड्रिंक आपके शरीर की चर्बी को मोमबत्ती की तरह पिघला देगी। इंस्टाग्राम की रील से लेके पड़ोस की आंटी तक हर कोई आपको इसका गुण गाता है। पर क्या इस दावे में जरा सी भी सच्चाई है? क्या ये सच में एक फैट कटर ड्रिंक है? चलिए इस जादुई ड्रिंक का पोस्टमार्टम करते हैं। सच तो ये है, शहद नींबू पानी वजन घटाने का कोई भी फॉर्मूला नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है जिसे काफी सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा है। कैलोरी का खेल समझिए आप। सबसे पहले ये समझिए कि वजन घटाने के लिए हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम कैलोरी लेना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैलोरी डिफिसिट, यानी जितनी कैलोरी आप जलाते हैं आपको उससे कम कैलोरी का इंटेक करना चाहिए, तब आपका कैलोरी डिफिसिट होगा, आपकी चर्बी गलेगी। अब 1 चम्मच जब आप 1 गिलास पानी में नींबू शहद ये सब मिला के लेते हैं तो इसमें 64 कैलोरी होती है। ये ड्रिंक आपको 0 कैलोरी नहीं बल्कि कुछ कैलोरी देती है। तो ये कहना कि कैलोरी वाली कोई चीज आपकी चर्बी पिघलाएगी, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। आपका भी साइंटिफिक माइंड सोचता होगा, जब हम कोई चीज कैलोरी ले ही रहे हैं तो हमारा फैट कैसे बर्न होगा? ये सोचते हैं कि ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म रॉकेट की तरह बूस्ट कर देता है। ये भी सच नहीं। गुनगुना पानी पीने से आपके मेटाबॉलिज्म में थोड़ी देर के लिए तेजी आ जाती है, वो भी, लेकिन वो इतनी कम होती है कि उससे वजन घटने में कहीं कोई मदद नहीं मिलता। तो ये सोच के कि हम पी रहे हैं और हमारी चर्बी गल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो स्लाइट मेटाबॉलिक डिफरेंस आता है उसे बॉडी पे कोई असर नहीं आता है। वजन आपका तभी घटेगा, चर्बी आपकी तभी घटेगी जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उससे कम कैलोरी इंटेक करेंगे, तब आपका फैट बर्न होगा। नींबू और शहद से आपको विटामिन सी मिल जाता है, ये डेफिनेटली अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। किसी भी पैक्ड फूड से अच्छा है, किसी भी पैक्ड जूस पैक से अच्छा है, किसी भी सोडा से अच्छा है। ये किसका हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन ये सोच के लेना कि हम ये ड्रिंक ले रहे हैं तो हमारा फैट कटेगा, ये गलत। इससे आप बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसलिए कई लोग पी पी के इसको बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं, आदमी शुरू में बड़े उत्साह में लेता है कि मैंने अब ये ड्रिंक ले ली है और इससे जो है
हमारा पेट अंदर चला जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आपको बैलेंस डाइट लेनी होगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। ये ड्रिंक हेल्दी है पर इसमें कोई चमत्कार नहीं है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। अब हम लोग अपने 5वें मिथ पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बच्चों की जिंदगी जुड़ी हुई है कि वैक्सीन से बच्चों को ऑटिज्म होता है। सोचिए कितना बड़ा झूठ है ये, जो सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक जानलेवा अफवाह है। ये वो झूठ है जिसने दुनिया भर में लाखों माँ बाप ने अपने बच्चों को डराया और ना जाने कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। ये झूठ कि वैक्सीन, खासकर MMR का टीका बच्चों में ऑटिज्म का कारण बनता है। ये जानिए क्या है। ये दावा पूरी तरह से 100% बिना किसी शक के झूठा है। क्या था इसका सच? इस खतरनाक झूठ की शुरुआत कैसे हुई? इसकी अफवाह की जड़ें 1998 में छपी एक स्टडी है जिसमें एक एंड्रयू बेकफील्ड नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने किया था। इस स्टडी में दावा किया गया था कि MMR की वैक्सीन और ऑटिज्म में एक लिंक पाया गया। इस स्टडी ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। माता पिता डर गए, उन्होंने अपने बच्चों को टीके लगवाना बंद कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? सालों की जांच के बाद ये पाया गया बेकफील्ड की वो स्टडी एक सोचा समझा धोखाधड़ी थी। उसने पैसों के लालच में डेटा से छेड़छाड़ की थी, सच को तोड़ा मरोड़ा था। उस स्टडी को मेडिकल जर्नल से हमेशा के लिए हटा दिया गया है और एंड्रयू बेकफील्ड को मेडिकल लाइसेंस भी छीन लिया गया है। तो अब आप समझिए विज्ञान और सबूत क्या कहते हैं। इस फ्रॉड स्टडी के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विषय पर सैकड़ों बड़ी बड़ी स्टडीज की। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर की बड़ी संस्थाओं ने लाखों करोड़ों बच्चों का डेटा लिया और हर एक स्टडी का नतीजा ये निकला कि वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच में बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। वैक्सीन आज मेडिकल साइंस की एक सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है, जिसने चेचक, पोलियो, खसरा जैसे कितनी जानलेवा बीमारियों को कंट्रोल किया है। अपने बच्चे को टीका न लगवाना उसे ऑटिज्म से बचाना नहीं बल्कि उसे खसरे जैसी खतरनाक बीमारी के मुंह में ढकेलना है, जिससे निमोनिया, दिमागी बुखार, मौत तक भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह से ये सोशल मीडिया में जो चीजें होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये विज्ञान का एक स्थापित सच है। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप में अनजान की बातों में आकर अपने बच्चों या अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। तो दोस्तों आज हमने सेहत के से जुड़े 5 सबसे बड़े झूठ की पोल खोली। आपको गिन गिन कर 8 ग्लास पानी पीने की जरूरत नहीं, जब प्यास लगे तब पानी पिए। हेल्दी लोगों के लिए अंडे के दुश्मन नहीं बल्कि प्रोटीन और पोषक तत्वों के दोस्त हैं। विटामिन सी की गोलियां सर्दी जुकाम रोक नहीं सकती, बस लक्षणों को थोड़ा कम कर सकती है। शहद नींबू पानी कोई फैट कटर ड्रिंक नहीं है। वजन घटाने के लिए सही डाइट और एक्सरसाइज ही असली रास्ता है। और सबसे जरूरी, वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता, यह एक जानलेवा झूठ है। अपने बच्चों को टीके जरूर लगवाएं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको अवेयर करना है। इंटरनेट पर मिलने वाली हर जानकारी को सच मानने से पहले उसे रजिस्टर्ड डाइटिशियन, डॉक्टर या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछें या उनकी सलाहों पे जरूर यकीन करें, ना कि इंटरनेट पे कोई भी आपको कुछ बोल जा रहा है उस पर विश्वास ना करें। अब आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसकी रक्षा आपको खुद करनी है। सुनी सुनाए बातों पे भरोसा करने के बजाय आप विज्ञान का रास्ता चुनिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों
के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वो भी इन खतरनाक झूठों से बच सके। अब आप भी बताएं, आपने ऐसा कौन सा खतरनाक वायरल हेल्थ टिप चुना, या आपको कोई शक है तो कमेंट्स में हमें बताएं। हम रिसर्च करके आप उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बताएंगे। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद दोस्तों।